हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपके विंका का प्लांट साल भर चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। विंका प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। प्लांट में कौन कौन से ज़रूरी खाद देने हैं, कैसे ज़्यादा प्लांट में फ्लावरिंग लेनी है, इस पर सारा डिटेल्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और ये जो कलरफुल विंकास के प्लांट हैं, अभी नर्सरी में बहुत सारे मिल रहे हैं और ये हाइब्रिड विंका के प्लांट हैं, तो इनको आप साल भर लगा सकते हैं और इस तरह ये झाड़ीनुमा बुशी बन जाएगा। मेरा प्लांट आप देख सकते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में लगे हुए हैं क्योंकि ये मेरे छत पर लगे हुए हैं। लेकिन इनको आपको साल भर इनको सेव करना है और कैसे सेव करना है मैं बताऊंगी। आप अगर एक विंका के प्लांट खरीद कर लाते हैं तो इनसे आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये जो विंका का प्लांट है, कैसे इसकी कटिंग लगानी है ये भी मैं बताऊंगी। तो विंका के प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी काम है वो है विंका के प्लांट को आपको पूरे दिन के धूप में रखना होगा। यानी सुबह से शाम तक आप इसको पूरे दिन के धूप में रखिए। और गर्मी हो या सर्दी हो, हर एक मौसम में आप इनको पूरे दिन के धूप में ही रखना है। तो ये जो विंका के प्लांट है, मैंने छोटे प्लांटर में लगाया हुआ है क्योंकि प्लांट छोटा है। तो इस छोटे प्लांट को अगर बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो ये प्लांट ज़्यादा दिनों तक अच्छा नहीं चलेगा। तो इसके लिए इनको छोटे पॉट में ही लगाया है। और जो जब प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, इसके लिए आप प्लांटर भी बड़ा दे सकते हैं। तो मैंने इनको बालकनी में रखा हुआ है और इनको पानी बहुत सावधानी से देना होता है। विंका प्लांट को आपको साल भर चलाने के लिए, यानी विंका प्लांट ख़राब ना हो, इसके लिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो पानी जब भी देना है, मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद ही आपको मिट्टी में पानी देना है, इससे पहले आपको नहीं देना है। तो मिट्टी सूखने के बाद आपको पानी देना है। लेकिन अगर गीली मिट्टी में आप बार बार पानी डालते जाएंगे तो प्लांट में बहुत जल्दी असर दिखेगी। प्लांट जो है, स्टेम्स इसके काले पड़ जाएंगे और प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। इसमें तो विंका प्लांट में पानी बहुत सावधानी से देना है, मिट्टी एक बार ड्राई हो जाए इसके बाद ही देना है। और ये आप देख सकते हैं, मैं सीड बन रही है लेकिन तोड़ रही हूँ। तो मैं बीच में बता देती हूँ, सीड जो बनती है इसको तोड़ देना ज़रूरी होता है। नहीं तो प्लांट में बहुत सारे सीड बन जाएंगे लेकिन फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो इसके लिए सीड पॉट हर एक टाइम बनते नहीं देना है। आप सीड ले सकते हैं, साल में एक बार आप सीड लेंगे तो बहुत अच्छा है और बहुत सारे प्लांट भी बना पाएंगे। तो मार्च अप्रैल के टाइम प्लांट में सीड बहुत ज़्यादा बनते हैं, उस टाइम आप प्लांट में सीड ले सकते हैं। लेकिन साल भर आपको सीड नहीं लेना है। तो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और इसमें आप साल भर फ्लावरिंग पाएंगे। तो विंका की कटिंग मैंने कैसे लगाई है आप देख सकते हैं, बहुत सारा रूट इसमें बन चुकी है और आप भी बहुत आसानी से विंका की कटिंग लगा सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो विंका के प्लांट में बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा पानी या देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको थोड़ा सा कम ही देखभाल करेंगे तो भी ये अच्छे से चलेगा। लेकिन इसको पूरे दिन के धूप में रखिए, जो पहला कंडीशन है। और इसको जो लगानी है, मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी ज़रूरी है। यानी अगर आप 50% मिट्टी लेते हैं तो कम से कम आपको 40% सैंड मिलाना पड़ेगा। यानी इसको सैंडी सॉइल चाहिए। और जितना ज़्यादा पोरस मिट्टी होगा, प्लांट उतना ही ज़्यादा अच्छे से चलेगा। प्लांट में ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही फंगस की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मैं खाद दे रही हूँ और ये है डीएपी, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही होते हैं। तो ये डीएपी से प्लांट की ग्रोथ तो बनी रहेगी, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी होगी। तो डीएपी के 3 से 4 दाने ये छोटे साइज़ के पॉट में दे सकते हैं। तो ये जो मेरा पॉट साइज़ है, ये 6 इंच का पॉट है और इसमें मैं 3 दाने करके दे रही हूँ। प्लांट छोटा है अभी, तो कम करके ही देना सही होता है। तो इसको आप 15 डेज़ के गैप में इस तरह डीएपी दे सकते हैं। और नेक्स्ट और एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो मैंने जो कटिंग से ग्रो किया हुआ है जो प्लांट, इसको मैं बताऊंगी कैसे मिट्टी देनी है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है। और इस तरह पोरस मिट्टी से क्या होगा, आप जब भी पानी डालेंगे साथ ही साथ ये अच्छे से निकल जाएगी। और पॉट का ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। जो नर्सरी में जो पॉट मिलते हैं उसके पूरे नीचे जो ड्रेनेज होल बने हुए होते हैं, अच्छे से ड्रेनेज होल होता है, उस तरह के पॉट आपको लेने हैं। और जब भी आप पानी डालेंगे साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो मिट्टी से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो कटिंग लिया था, एक्चुअली ये जो स्टेम है ये मेरे हाथों ही पुराने एक प्लांट की जो स्टेम है वो टूट गई थी। और इसको ही मैंने फंजीसाइड लगा दिया था और नीचे की जगह पे जहाँ पे ये टूटा हुआ था, और उसको मैंने पानी में डिप कर दिया था। तो यहाँ पे 50 ml जितना ग्लास में पानी है
और इसी पानी में मैंने जो कटिंग है उसको डुबा कर रख दिया था। बहुत जल्दी इनमें रूट आ जाती है, लेकिन जो स्टेम लेनी है, किसी भी पुराने प्लांट की स्टेम आपको लेनी है और बहुत छोटा नहीं लेना है। कम से कम 4 इंच का स्टेम हो उतना ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। और नीचे की पत्तियाँ आपको क्लीन कर देनी है और इसके बाद नीचे को आपको फंजीसाइड लगाना है। जहाँ पे रूट निकलने वाली है वहाँ पे फंजीसाइड लगाकर आप पानी में डिप कर दीजिए और कम से कम आपको 10 दिन तक वेट करना है। बहुत जल्दी इनमें रूट आ जाती है और इसके बाद इनको इस तरह अगर रूट बहुत अच्छे से रूट की जो जाल बन जाती है तो आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रूट अच्छे से निकलना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी कटिंग ले सकते हैं जो कटिंग पुरानी प्लांट की हो, यानी आपका प्लांट कम से कम 3 से 4 महीना पुराना प्लांट हो और उसके जो स्टेम हो थोड़े से पुराने स्टेम हो। और आप मिट्टी में भी डायरेक्ट इनको लगा सकते हैं। मिट्टी में नहीं लगाना है तो आप सैंड में भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैं बाकी प्लांट की कटिंग लगाती हूँ बहुत आसानी से सैंड में भी ये लग जाते हैं, यानी जो रिवर सैंड आता है उसमें आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है और बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है क्योंकि रूट थोड़े से नाजुक होते हैं और हल्के हाथों से मिट्टी डालकर ही लगाना है। नीचे के जितने सारे एक्स्ट्रा पत्ते हैं जो मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं इनको क्लीन कर देनी है, नहीं तो प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम आएगी। और इसको 3 से 4 दिन तक आपको सेमी शेड में रखना होगा। इसके बाद आप धूप में रख सकते हैं। पिंका प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होता है और किसी भी तरह के खाद जैसे मैंने डीएपी दिया है और डीएपी देने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इनमें पानी भी देना पड़ेगा। कोई भी खाद डालते हैं सूखी खाद हो, इसके बाद पानी देना ज़रूरी है। और इस तरह के आपके प्लांट भी बुशी बनेंगे, घना बनेंगे। कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग आप ले सकते हैं इसके लिए भी मैं आगे खाद भी बताऊंगी और वो सीक्रेट भी बताऊंगी कैसे आप ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट में ले सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी है, घना है। तो मैं 15 डेज़ के गैप में 2 बार लिक्विड खाद डालती हूँ और महीने में 1 बार सॉलिड खाद डालती हूँ, जैसे कोई भी कंपोस्ट हो। तो अभी मैं बताऊंगी आपका प्लांट सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। विंका प्लांट को आपको कभी भी बारिश में नहीं रखना है, यानी कभी कभी बारिश आ जाती है तो मैं इनको शेड में कर देती हूँ। और अगर बारिश थोड़ा सा हो भी चुका है तो इसके लिए मैं फंजीसाइड दे देती हूँ। तो फंजीसाइड 1 ग्राम लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और मिट्टी में भी डालना है। तो इसके लिए आप साफ़ हो या बेबिस्टिन हो, दोनों में से कोई भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी में भी डालना है। तो इस तरह प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। पिंका प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए जो काम करनी है वो है प्लांट की पिंचिंग, यानी प्लांट की जो टिप की पोर्शन है इसको आपको इस तरह नाखून से तोड़ देना होता है, नहीं तो आप कैंची से भी काट सकते हैं। और इसके इसके बदले में आपको क्या होगा, प्लांट जितना ज़्यादा नया स्टेम्स निकालेगा, नया ग्रोथ निकालेगा, प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। इसके लिए आप छोटा सा प्लांट लाते हैं तो इसको ऊपर की पोर्शन को आपको टिप को पिंचिंग कर देनी है, तो प्लांट बहुत जल्दी से घना बन जाएगा। और यहाँ पे मैं फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग लेने के लिए प्याज के छिलके आपको इस्तेमाल करने होंगे और ये बहुत जल्दी से प्लांट पे फ्लावरिंग लाती है। और यहाँ पे मैंने संतरे का छिलका लिया है, यानी ऑरेंज के छिलके, तो इनको सुखा कर लिया है। साथ ही साथ मैं 3 बनाना के छिलके ले रही हूँ, यानी केले के छिलके। तो 1 ऑरेंज के छिलके लिए हैं और 3 बनाना के छिलके लिए हैं। साथ ही साथ मैंने 3 अनियन के छिलके लिए हैं। तो इनको एक साथ मिला लेनी है और थोड़ा सा चाय पत्ती देकर, कम से कम 1 टीस्पून चाय पत्ती देनी है और इनको हाफ़ लीटर पानी में डुबो कर रखना है। और ये 2 दिन बाद ये रेडी हो जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से छान कर निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया खाद है। किसी भी प्लांट पे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं और विंका में आप देंगे तो प्लांट पे कभी भी फंगस की इशू नहीं आएगी। तो सूखी मिट्टी में देना है और दिन के टाइम ही खाद देना है, यानी दोपहर के टाइम ही आपको विंका में खाद देना होगा। तो हाइब्रिड विंका के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।